अध्याय 3 राज्य की सरकार भाग 2। पिछले पाठ में आपने पढ़ा कि सरकार की गठन किस तरह होती है, सरकार बनाने के लिए विधायक कैसे चुने जाते हैं, सरकार कैसे बनती है, मुख्यमंत्री का चयन कैसे होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे। सरकार के मुख्य 3 काम होते हैं। कौन कौन से काम होते हैं देखते हैं। कानून बनाना, कानूनों को लागू करना और न्याय करना। सरकार कानून कैसे बनाती है, उसे किस तरह लागू करती है, इस पाठ में हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखते हैं कानून की आवश्यकता क्यों है। हमारे देश के लोगों के जीवन के कई तरीके हैं। कोई किसान है तो कोई मजदूर है, कोई अमीर तो कोई गरीब, कोई दुकान चलाता है तो कोई पढ़ाता है। लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने एवं सार्वजनिक सुविधाओं को सही ढंग से प्रदान करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। साथ ही विकास, शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार कानून बनाती है। उदाहरण के लिए परिवहन कानून को ले। परिवहन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए बस, टैक्सी, टेम्पो, ट्रक आदि चलाने वालों को परमिट दिए जाते हैं ताकि सभी लोगों को कहीं भी आने जाने के लिए उचित सुविधा उपलब्ध हो। साथ ही सभी बसें, टैक्सी आदि व्यवस्थित रूप से चले। इस प्रकार जब हम किसी से ज़मीन खरीदते हैं या बेचते हैं तो पटवारी के रिकॉर्ड में दर्ज कराना पड़ता है। पटवारी के पास ज़मीन का नक्शा, उस ज़मीन का किस पर हक है, यह रिकॉर्ड रहता है। पूरा प्रदेश में जनता मिशन दल की सरकार बन गई थी। यह सरकार 5 सालों तक चली। इन 5 सालों में विधानसभा की बैठक हुई। इन बैठकों में राज्य की कई समस्याओं पर चर्चा हुई। कई मसले तय किए गए, जैसे किस दर पर कार, जीप, बस आदि से रोड टैक्स लेना है, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली किस दर पर दी जाए, जिसके पास रहने को घर नहीं है उन्हें उसके लिए ज़मीन दी जाए, लगान माफ़ किया जाए कि नहीं, इस तरह सभी विषयों पर विधानसभा में चर्चा हुई। ऐसे कई मामले होते हैं जिसमें विधायकों द्वारा मंत्रियों को प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी विधायक ने कहा महंगाई बढ़ गई है, उसे कम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो वित्त मंत्री को जवाब देना पड़ता है। कभी शिक्षा से संबंधी बातों को शिक्षा मंत्री से पूछा जाता है तो कभी शहरी विकास मंत्री से शहर के विकास से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। विधायक कभी मंत्रियों के जवाब से संतुष्ट होते हैं तो कभी असंतुष्ट। कई बार मंत्रियों की खूब आलोचना भी होती है। आगे है न्यूनतम मजदूरी पर कानून बनाना। पूरा प्रदेश राज्य की विधानसभा में कानून कैसे बने, इसे जानने के लिए आइए विधानसभा में एक कानून पर होने वाली चर्चा एवं बहस को देखें। सबसे पहले मंत्रिमंडल ने तय किया कि मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए एवं प्रस्ताव पेश किया जाए। इसलिए श्रम मंत्री ने विधानसभा में न्यूनतम मजदूरी का बिल पेश किया। पहले दिन प्रस्तावित विधेयक की प्रतियां बांटी गई। यहाँ पर प्रस्तावित कानून को विधेयक या बिल भी कहते हैं। विधेयक पेश करते हुए श्रम मंत्री ने कहा, पिछले कुछ सालों में उत्पादन बहुत बढ़ गया है, लेकिन मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ी। कई मजदूर संगठनों ने मजदूरी बढ़ाने के लिए आवाज़ उठाई है। कई बार हड़तालें भी हुई है। इससे उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। किस पर बुरा असर पड़ता है? इससे उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। वास्तव में
मजदूरों की मांगें जायज़ है। सरकार को जनहित में सोचना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यह प्रस्ताव रखा है। इसमें उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की कम से कम मजदूरी तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में औसतन मजदूरी दर लगभग 380.20 रुपये प्रतिदिन है। अभी 70 रुपये प्रतिदिन है, उसे बढ़ाकर 100 रुपये किया जाना चाहिए। प्रतिदिन कितना उनको बढ़ाकर कितना किया जाना चाहिए? 100 रुपये किया जाना चाहिए। खेतीहार मजदूरों की मजदूरी 50 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 70 रुपये किया जाना चाहिए। आप लोगों के पास विधेयक की प्रति है, कृपया आप उसे ध्यान से पढ़ें। कुछ दिन बाद इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सभी ने बिल बड़े ध्यान से पढ़ा था। हर बिंदु पर विस्तार से विचार हुआ। कोई बिल के पक्ष में बोलता तो विपक्ष में विधायक पर बहस। जनता मिशन दल के विधायकों ने बिल का समर्थन किया। किसने बिल का समर्थन किया? जनता मिशन दलों ने बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में अधिकांश खेतीहार मजदूर हैं। जब तक उनकी हालत नहीं सुधरेगी, हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ सकेगा। फिर कुछ और विधायकों ने भी समर्थन किया। भारत दल के विधायक इस बिल के विरुद्ध थे। कौन से दल के विधायक इस बिल के विरुद्ध थे? भारत दल के विधायक इस बिल के विरुद्ध थे। भारत दल की एक महिला विधायक ने कहा, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करूंगी क्योंकि समान कार्य के लिए समान मजदूरी स्त्री और पुरुष को मिलनी चाहिए। क्यों नहीं समर्थन कर रही थी? क्योंकि समान कार्य के लिए समान मजदूरी स्त्री पुरुष को मिलनी चाहिए। इसका नियम तो बना है, किंतु इसका पालन नहीं किया जाता है। महिलाओं को आज भी पुरुषों से कम मजदूरी दी जाती है। जनता मिशन दल के विधायक ने खड़े होकर कहा, सरकार यह ध्यान देगी कि मजदूरों को नए दर से मजदूरी दी जाए। महिला और पुरुषों को समान मजदूरी मिले, इसके लिए इस बिल में खास प्रावधान किए गए हैं। आखिर में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस बिल पर काफ़ी चर्चा हो गई है, अगले दिन इस पर मतदान होगा। जनता मिशन दल के 38 विधायक एवं अन्य दलों के 2 विधायकों ने बिल का समर्थन किया। जनता मिशन के कितने विधायक? 38 और अन्य दलों के 2 विधायकों ने समर्थन किया। लेकिन भारत दल एवं कुछ अन्य दलों ने बिल का विरोध किया। इन बिल के पक्ष में 40 और विपक्ष में 29 मत पड़े। विधानसभा में बिल पास हो गया। इसके बाद बिल को राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया। उनके हस्ताक्षर के बाद यह बिल कानून बन गया और सरकारी राजपत्र के द्वारा इसे पूरे राज्य में प्रसारित कर दिया गया। राजपत्र में छपकर यह कानून जिलाधीश जैसे सरकारी अधिकारियों के पास पहुंचा। अब यह देखना उनकी जिम्मेदारी होगी कि प्रत्येक मजदूर को बढ़ी हुई दर पर मजदूरी मिले, जितनी विधानसभा में तय की गई है। आगे है कानून बनाने का तरीका। इस तरह हमने देखा कि विधानसभा में कुछ विषयों पर जैसे कानून व्यवस्था, शिक्षा कानून बनाए जाते हैं। कानून बनाने से पहले उस विषय पर एक बिल, जिसे विधायक कानून का प्रस्ताव कहा जाता है, विधानसभा में पेश किया जाता है। उस पर खूब बहस व चर्चा होती है। कुछ मुद्दों पर विधेयक में फेरबदल भी किया जाता है। विधानसभा में उपस्थित विधायकों में से आधे से अधिक विधायक जब किसी विधायक के पक्ष में हो, तभी उस विधायक पास हो सकता है।
न्यूनतम मजदूरी के कानून का पालन न होना। गोपालपुर के लोग न्यूनतम मजदूरी का कानून बनने से खुश थे। वे यह जानते थे कि उनको अब बढ़ी हुई दर से 380.20 रुपये मजदूरी मिलेगी। कुछ दिनों बाद वह खर्जा निर्माण कार्य शुरू हुआ। क्या निर्माण कार्य शुरू हुआ? खरंजा निर्माण कार्य शुरू हुआ। कई महिलाएं भी इसमें काम कर रही थी, लेकिन काम करने वालों को केवल 40 रुपये दिए जा रहा था। महिला मजदूरों ने स्थानीय अधिकारी एवं कलेक्टर के पास शिकायत की। यहाँ पर शिकायत करते हुए महिलाओं का चित्र दिया हुआ है। कलेक्टर ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जांच करने एवं सही मजदूरी दिलाने का निर्देश दिया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जांच की और पाया कि मजदूरी कम दी जा रही थी। उन्होंने काम कराने वाले को बुलाकर डांटा व पूरी मजदूरी देने को कहा। आगे है कानून लागू करना। कानून बनाने का काम विधानसभा द्वारा किया जाता है, जबकि कानून को लागू कराने का काम मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल के सहयोग के लिए अधिकारी व कर्मचारी होते हैं, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। किनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है? अधिकारी व कर्मचारी की, जैसे कलेक्टर, तहसीलदार, पुलिस पटवारी आदि। इन सबको राज्य सरकार वेतन देती है और उन्हें शासन के आदेशों का पालन करना होता है।